आ हो नमो नमो बिंदेश्वरी मां नमो नमो जगदम्ब नमो नमो बिंदेश्वरी मां नमो नमो जगदम्ब भक्त जनों के कार्य हित मां हे मैया करती कहाँ विलम्ब। जय जय माता सरस्वती जय जय भारत देश जय हो जय गुरु दादा पंधारी दे गए बिरहा का उपदेश। नाव पड़ी मझधार में नाव पड़ी मझधार में पतवार दे मां सरस्वती मूर्ख अपनी दासी को आधार दे मां सरस्वती। मात शारदा आई के मात शारदा आई के काट पाव जंजीर जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन सा मेरे जहगी। हेलो, इस पावन पुनीत ऐतिहासिक धरती पर आप सभी हमारे यहाँ की गार्जियन मल्लिकार प्रधान भैया की दरवाजे पर जो हित मीत सगी संबंधी यार दोस्त रान पड़ोस दूर दराज से चलकर आए हुए हैं और जो माताएं बहनें हैं जहाँ तक भी हम कलाकारों की आवाज जा रही है और अपने गार्जियन आदरणीय भैया प्रधान जी का माननीय आदरणीय बड़े भैया श्री विजय बहादुर यादव जी जिनका नाम ही विजय हो हर एक लक्ष्य पर उन्हें विजय प्राप्त हो। बहुत ही ईमान के पक्के हैं, ईमानदार चरित्रवान व्यक्ति हैं। भगवान उनके परिवार को उन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे, सकुशल रखे। जो नई वधू आई है बहुरानी पर आप लोगों का आशीर्वाद मिले, घर की लक्ष्मी की तरह घर की शोभा बढ़ाएं। माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा उन पर बनी रहे, उनके परिवार पर बनी रहे। आप सभी लोगों का मैं प्रियंका माधुरी इलाहाबाद प्रयागराज की धरती से तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ।
आप सब देवता है, आप सब देवता है भैया। आप देवी हैं भैया। कबो कबो स्वर्गीय दादा राम कैलाश का है। सुनने वाले दोस्त, ये बड़का भैया जमीन पे बैठे वाले जमींदार है, चौकी पर बैठे वाले चौकीदार है, गद्दा पे बैठे वाले गद्दार। बतावत हुआ गद्दा पे बैठे वाले गद्दार है। तो क्या ये सब जवन आयल हुआ गद्दार देखा था, झगड़ा लगा था, झगड़ा करोगे। अच्छा भैया सब छोड़ा, सो गद्दा पे बैठे वाले गद्दार हुआ, तू के था पे बैठा है? टेंट वाली चादर पे बैठा। ये गद्दा अपना ही बाटन, गद्दा पे राजू बैठा। अच्छा, आप सभी लोगन के नमन प्रणाम करते हुए गीत की शुरुआत करे जाते ही चमड़ा के जी भैया कब लड़बड़ाई जाए। भरपूर ठिकाना बा भाई। हट एकर कुछ नहीं, एकर कौनो भरोसा नहीं बा। दोनों एक 4 लाइन के वंदना से गीत की शुरुआत अगले कलाकार साथी आदरणीय श्री त्रिभुवन नाथ यादव जी भी यहाँ पर पधार चुके हैं। उनका भी हम लोगों की तरफ से स्वागत है। आइए भैया, आइए। चलो। अच्छा, चैनल वाले भाई लगे हैं? अच्छा अच्छा, चलो भैया। बीड़ा को बजा बीड़ा बाबा क्या बात है। बारे भैया क्या बात है जो बेटी माँ से कहती है, मतारी हो तोरा के हम साक्षात नहीं देखे हैं। ये समाज यहाँ के बुजुर्ग दुनिया कहती है कि आप ममता की सागर हैं। जो सच्चे मन से याद किया आपने उनकी हर मनोकामना को पूरा किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए क्या? ना ही कोई ताल छंद ना ही कोई ताल छंद रागिनी सवारी जो ना ही कोई लाज मोरा बने मातारी बने मातारी अपने सीतारामा अपने सीतारामा के तार झनका दा बीड़ा वाली बीड़ा को बजा
तमाम ऐसन भक्त रहन भैया जैसे तुलसीदास, वाह वो अपने मेहरारू से बहुत प्रेम करत रहे, इतना चाहत रही वाह कि एक पल न देखे तो उनके चैन न पड़े। अरे वाह तुलसीदास के मेहरारू नैहरे चली गई न, तुलसीदास घूम ही गए, घरे आए देखे दरवाजा पर गोदरेज वाला ताला वहाँ समय गोदरेज वाला ताला चलत रहा, ताला लटकत बा कहाँ। अरे उनकर जीव लगल घबराए कि हम कही के गए है कि दुनिया इधर का उधर हो जाए तो हमारे नजर से ओझल मत हो। आई हमके बगैर बताए नैहरे चली गई लीन, ठीक बा हमहू जाई यार, काम है पानी बुनी का मौसम, आंधी तूफान का मौसम रहा, आधी रात का ससुरारी चल दे हम। नदी पड़ी, नदी क्रॉस करते तो आगे ससुराल था, गांव था। अब पानी बरसा था, आंधी तूफान चलत बा, उनके कुछ समझ में ना आई, मुर्दा को पकड़ कर, मुर्दा मुर्गा नहीं भैसा मुर्दा कहत है, तिनके मुर्गा सुने में आवो। पैसा कुछ पकड़ चढ़ गई। मुर्दे को पकड़कर बाबूजी नदी को पार किए। देखिए कहते हैं ना कि प्यार में कभी कभी लोग अंधे हो जाते हैं, हकीकत में। हाँ जब ज्यादा प्यार करी तो नाराज है। अच्छा, तुलसीदास महाराज मुर्दे को पकड़कर नदी को पार किए। बाबूजी पार करके गांव पहुंचे। ससुराल में दरवाजा कैसे खटखटा हुआ, डरात हुआ कि आधी रात बा, ऐस न हो चोर चोर कह के मारे लगे सारे। एहन सारे कौन भरोसा बा, कौन भरोसा बा, हाँ? कौन भरोसा नहीं गांव वालों। तुलसीदास ऊपर जब देखे तो खिड़की से सर्प लटक रहा है, कहा ओहो हमारी पत्नी तो बहुत ही समझदार निकली, एक ही कैसे पता कि हम आवे वाला है। मिसकालत नहीं मारा, ये पहले ही से जुगाड़ बना दे ले बा, रस्सी टंगले बा और लटक सर्प रहा है। अब उनके समझ में आवा था कि ना मोटका रस्सा बा, यह पकड़ के चढ़ब छते पर, जब छते से अंगनाई में कूदब, डायरेक्ट मेहरारू के कमर आ। सर्प को पकड़ कर चढ़ गए, छत से अंगनाई में कूदे, घरे में मेहरारू का कमरा में गई, मेहरारू उठ के बैठ गई। अरे आप महामूर्ख हो गए हैं, आपको प्यार के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जितना प्रेम इस गोरी चमड़ी से करते हैं, काश उस काली चमड़ी से करते हैं, उस मालिक से करते तो आपका उद्धार हो गया होता है, आपके साथ साथ मेरा भी उद्धार हो गया होता। तुलसीदास को यह बात ठेस लगी बाबू, जगत जननी को उन पर तरस आया। जगत जननी माने तुलसीदास के इस भेजे में, इस भेजे में ऐसा ज्ञान भेजा। ब्लूटूथ खोल के, हट ब्लूटूथ चलता रहा में भैया, माइंड वाला ब्लूटूथ। अच्छा ये बहुत आगे से बात करे लेकिन 4 कोस लंबा से माइंड वाला ब्लूटूथ बतावत हुआ। ज्ञान भेजा गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास नहीं बल्कि बाबूजी वेद पुराण के रचयिता कहलाए, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज। तो मेहरारू जेके जेके मारू संत महापुरुष होंगे, जैसे में भैया तुलसीदास और सूरदास और रहीमदास और का मतलब इन्हें सबको मेहरारू मारी न डांटी ते सब दास हो गए, महान पुरुष बन गए। कालिदास महाराज, उनके इतना बुद्धि नहीं रही कि जो उन्हें डाल पर बैठे थे उसी को डाल को काट रहे थे वो। उन्हें इतनी बुद्धि नहीं थी कि डार कटी तो हम ऊपर जा कि नीचे, और बल भर रहता रहला कि के काटब सारे तो कटबे कर। 2-4 ठे ब्राह्मण मिल के बियाह कराए दिला। ए भैया, अब अंत में इतिहास बताता है कि वही कालिदास जो जिस डाल पर बैठे थे उसको काट रहे थे, ऐसे महामूर्ख मना कवियों में कवि महाकवि कालिदास कहलाए। किताब खोल करके देखिए तो उनका नाम आता है। मैं तो मूर्ख नहीं कहती हूँ, लोग मूर्ख कहते हैं, लेकिन अगर वो मूर्ख होते तो महाकवि कालिदास कैसे बनते। सूरदास, सूरदास सारी जवानी हत्या पाप लूट खटोस कैलन,
और जब बुढ़ौती आई तो सूरदास का पहले का नाम सूरदास नहीं था, सूरदास का नाम था मंगल बिल्लव पांडे। मंगल बिल्लव पांडे राजा थे, इनका राजशाही परिवार था, लेकिन इनका काम रहा अय्याशी का। कुछ पेट भरे या ना भरे, भोजन जाए ना जाए, अय्याशी जरूर चाहती थी। एक औरत इनको प्रतिदिन चाहती थी, लेकिन औरत के चक्कर में कोठा पर जा करके ये वेश्याओं के चक्कर में अपनी पूरी जमीन जायदाद गंवा बैठे। तब सारंगी लेहन और जोगिया वाला कपड़ा पहने निकल लेहन, पहुंच गए राधा रानी के दरवाजे पर। कन्हैया वाले राधा रानी के दरवाजे पर कहे भिक्षान दे ही। राधा रानी कहे है बहुत दिन के बाद हमारे द्वारे भिक्षुक आया है, भिक्षाम ले ही। क्या चाहिए बाबा? अब बाबा का तो बताओ थे ना कि वो बचपने से अय्यास रहना शुरुआत से। और जब राधा रानी की ताकत हुआ नीचे से ऊपर मने में निनियात हुआ जैसे घोड़ा निनियाता। निनियात हुआ कि अरे हाय रे भिक्षुआ से बढ़िया तो ये बा। कहाँ अच्छा ही बतावा पहले बचन दो, हम जवन कहब ए वह तो के देवा के पड़ी हमारे इच्छा अनुसार। राधा रानी के यहाँ वचन बदल देते, चलो वचन देते। बोला का चाहिए? राधा रानी कहीं खुशी में भोजन ले आए कि दे दी। मंगल बिल्लव पांडे उठ के बैठ गए, खबरदार हम भोजन को पियासा है कि भोजन को भूखा सा है? तुम्हें जना तो हम भूखान है। हे मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे तो दूसरी भूख लगी है। राधा रानी कदम में कख पाछे ले लगी। ईसन तो कुछ गड़बड़ दिखाता। क्यों बाबा आपको क्या चाहिए कहिए? मंगल कहलो कि एक रात आपकी मुझे चाहिए। तब तक राधा के आंखी से आंसू आएंगे। गई कन्हैया भगवान से कहा यार बतावा का करी? कन्हैया कहाँ मना करी थे भिक्षुअल चक्कर में जिन पड़ा करा माना ही वाली हो ला। अब वचन दे हो ना, अब भाई वचन दे हो तो पूरा करे पड़े। अब जा हम रोक नहीं सकी, अब हम रोकब तो पाप हम ही लागे। राधा कहे नहीं भगवान कुछ उपाय करा, वो बड़ा हरामी दिखाता हमके। ए भैया कन्हैया कहाँ? कन्हैया भगवान बुद्धि बता दिए। कहा अच्छा जा तू चिंता मत करा, जा सेज सजावा फूल बिछावा तैयारी करा, बाकी तो हम है ये है। शाम का वक्त है, राधा रानी सेज सजाई, गुलाब का फूल बिछाई और मंगल बिल्लव पांडे अपन बढ़िया से नहाए धोए के अलन सीना तान के खड़ा हुए। और जब खड़े हुए तो राधा रानी देख कर दूरे से थर 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 कांपत है। रे बाप रे! राधा रानी कहा भगवान संहारा। राधा रानी सेज पर बैठ गई और शिशक शिशक करके रो रही है। जब शिशक शिशक कर बाबू फूट फूट कर रोने लगी तो मंगल बिल्लव पांडु को कभी दया नहीं आई थी किसी पर। राधा रानी पर उन्हें दया आ गई। दया आई तो कहा काहे रोवत हो? राधा रानी कही क्योंकि मैं जिससे प्रेम करती हूँ मैंने नहीं सोचा था उसे छोड़कर मुझे अपना प्रेम किसी और से बांटना पड़ेगा। मैं अपनी जान तक आपको दे सकती हूँ लेकिन बस अपनी आबरू नहीं देख सकती। तब तो बिल्लव पांडे सोच में पड़ गए। पहली बार शायद किसी ने उनसे बुद्धि वाली बात की। कहे ठीक है अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, जबरदस्ती नहीं है। तोरे घर में सुई हुई बा? सुई का हो भाई बंद होई भाई। कहा का करबा बाबा? कहा जवान जरूरत वह करब तू जा ले आवा। राधा रानी गई दौड़ कर सोई लाई। वही मंगल बिल्लव पांडे एक सोई बाबू दाहिनी आंख में मारे, दाहिनी आंख ही फूट गई और दूसरी सोई बाई वाली में मारे। दोनों आंख को फोड़ लिए, आंख से खून गिरने लगा। तब राधा रानी रोने लगी, कहीं बाबा आपने ऐसा क्यों किया? मेरी थी मजबूरी थी, मैं प्रेम करती हूँ किसी और से, आपकी क्या मजबूरी थी? बिल्लव पांडव ने कहा ये आंख ही तो है जो सब करवाती है। आज के बाद ना आंख रहेगी, ना मैं किसी स्त्री को देखूंगा, ना मेरे मन में लालच आएगी, ना तो सुंदरता के प्रति मैं आकर्षित होऊंगा। आज के बाद मेरा प्रेमी, मेरा प्रेम सिर्फ मेरे कान्हा है, मेरे भगवान है, उनके सिवाय मैं किसी और से प्रेम नहीं करूंगा। वहीं से वो मंगल बिल्लव पांडे सूरदास हो गए। आखिरी और अंतिम लाइन में गुरु घराने का परिचय बा। एक लाइन और बड़ी सुंदर लाइन बका भैया।
एक ही बात छाप। आल्हा उदल के माई बहिया पूजा वालू, लोर के माई तू समार में जीतवलू। भैया अपने सीतारामा अपने सीतारामा के तारा झन का बीरावाली मैया दुलको बजा। ये भैया आल्हा उदल अमर हो गए। यही समाज आप लोग कहते हैं कि आल्हा उदल अमर है। मैहर में माता रानी के चरणों में सर्वप्रथम किसी का फूल अर्पण होता है तो वो आल्हा उदल का होता है। मैंने नहीं देखा है, यही समाज कहता है। लोरिक अहिर खानदान का खाटी अहिर 12 लोरिक अमर हो गए। लोरिक का बेटा अभोरिक दिखाई पहले का अहिर रहे। ध्यान से मेरी बात पर गौर करिएगा, सुनिएगा। अभोरिक जो लोरिक के बेटे थे, अभोरिक घोड़े पर सवार हुआ। इतनी ताकत इतनी शक्ति की घोड़े पर सवार होकर सीधे स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था। और वीर लोरिक जब युद्ध करते थे बाबूजी तो एक हाथ में 80 मन का ढाल लेते थे और दूसरे हाथ में 85 मन का तलवार। विजय भैया अब 80 मन 85 मन कितना होता है आप सब जोड़ सकते हैं। 80 मन और 85 मन का वजन कुल मिलाकर होता है 3 किलो 300 ग्राम। शॉर्टकट बतावत है। 80 और 85 मन का मतलब 33 कुंटल। 33 कुंटल का वजन लेकर के लोरिक युद्ध किया करते थे। तब का मन से धूर है और आज का मन से धून के 33 कुंटल 33 किलो दे दे तब बैठ जाए। 12 भैया तब वो वीर रहे ना वो वीर रहूंगा। धरती वीरों से खाली नहीं, बस थोड़ा सा परिवर्तन थोड़ा सा चेंज बा। पहले का पुरनिया दादा हरे जोहरी बजरी को कोचा पचाई देते रहे, अब का लड़का खा लेता। खेते में बैठा है। और पहले का पुरनिया बेचारे गोलगप्पा खाए लगे तो खाते ही रह जाए, 50-600 तब मारे जाए ऐसे ही। और अब का खाए लेते हैं तो अरे यार बड़ा जोर सरवा सजावा खाए लिया का जानी कैसे पेटवा मार माथा तब बरत धई बा। तो पहले का इंजनवा हुआ है बा, लेकिन जो आजकल का ये खाना पीना है डीजल पेट्रोल है। 12 भैया हर चीज तो खादी के बल पे बा। ससुर धान नहीं फरता, खादे पे खाद मारे हैं फरे कैसे। नेनुआ नहीं लेता, खादे पे खाद मारे हैं। ये वैज्ञानिक इतने तेज हो गए हैं, विज्ञान इतना तेज बा कि लघुआ समझाए इतना बड़ा बा। सुई लगाए सवेरे इतना बड़ा बा का करबा। जमाना बहुत तेज है बाबू, कहना पड़ा भैया। आखिरी लाइन में वाह जय जखाड़ गुरु जदू स्वर्गवा में गईले। क्या बात है। 28 राम यादव तोहरी रहिया निहार ले। बाले सवारी अशोक बाले सवारी अशोक के और चरण पूजादा। हमारे परम पूजनीय गुरुजी बिहार बक्सर वाले श्री ओम प्रकाश सिंह यादव जी हैं और जिन्होंने मुझे बिरहा का खा गा अंगा बताया। मैं बिरहा नहीं जानती थी। बिरहा को सिखाने वाले हमारे पूजनीय गुरु श्री 28 राम यादव जो हारमोनियम बजा रहे हैं तो क्या झारखंडी दिखा था कैसे
बरवा देखे कर अरे राजू बड़ा पगलेट है। अब केहू के बार टेढ़ टेढ़ बा तो झारखंडी हो जाए। नहीं वेस्ट इंडीज के तक कहना पड़ा दोस्तों, आप लोग बुद्धिजीवी हैं। बीड़ा वाली मैया बीड़ा को बजा भैया बीड़ा को बजा माई के वंदना हो गया। रह गया तोहर बाबू ए हमारे बाप के क्यों अलग से नहीं लिखे बा तोहरे माई के अलग से लिखे रहेगा। अब भैया अब इनके कैसे समझाई पागल महाराज की समझे थे कि अपने पर्सनल माई का वंदना गावा है। तो तुम्हें कैसे पगले बना समझाई हम तो पर्सनल बाबू कहते का देखो हम इनके हम पागल जनाते पागल दिखाते तो ए भैया अब बजाय क्या बा जियो सुंदर गीत का लाइन बा। देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ जो कि अंतरराष्ट्रीय देवता है, जिनकी पूजा अपने ही देश में नहीं विदेश में भी लोग किया करते हैं। माता पार्वती कहाँ ही बतावा तू हमारे बदे का छोड़ सकत है। बोले बाबा कहाँ पागल हो, अरे तुम्हारे बदे तो हम दुनिया छोड़ दे। आम चीज का बात मत करा। माता पार्वती कहा तू दुनिया मत छोड़ा, तू ही हमार दुनिया है। जवन हमके कष्ट देत बा, कष्ट में कवन कवन चीज छोड़ सकत है। तो बाबा भोलेनाथ बताते हैं क्या, छुअब न गाजा हम छुअब न गाजा हम भंगिया न पियब। रूसी जैबू साथी, तू रूसी जैबू साथी, हम कैसे जियब हो। छुअब न गांजा हम भंगिया न पियब। तू रूसी जैबू साथी, हम कैसे जियब। अब जटवा के झूला तनी काशी दाना, काशी दाना। भोले बाबा कहा देखा ऋषियामत पार्वती, आज के बाद अब कहबू तो हम भांग छोड़ दे, गांजा पियब छोड़ दे, और कहबू तो हम छोड़ दे, सब छोड़ दे। अब ऋषियामत, औरतों का गुस्सा और बच्चों का गुस्सा एक समान होता है, एक पल में रूठती हैं, एक पल में रूठती हैं। बारे भैया मान जाती हैं। कोनो कोनो मेहरारू ऐसा होती कि मनबे नहीं करती। तू अपने को होखबा तो हम अपने कही। बारे भैया भोले बाबा कहे ऋषियामत हमारे जटा का जीवड़ा तनी ढील हो गया बा। आव ए रह जा। अब इनसे पूछा वहाँ जमाने में बक्कल चलत रहा जब भोलेनाथ का जमाना रहा, कहत है न आवा बक्कल लगाई दे, लकड़ी के गढ़त रहे, भगवान विश्वकर्मा से ही गढ़वाए रहे। माननीय आदरणीय हम सबके बीच में बैठे हुए भैया श्री उदय प्रताप सिंह जी,
पश्चिम, अच्छा, जो कि प्रधान जी हैं पश्चिम दोबारा की पावन धरती से, जो कि ग्राम प्रधान है। भैया के ऊपर माई मैहर वाली का कृपा बनल रहे। दिन दूनी रात चौगुनी, दोपहरिया में 8 गुनी, 12 भैया, भोरहिया में 16 गुनी, हे सवेरे सवेरे 32। भैया पर माई लक्ष्मी का कृपा बरसो। अब प्रधानी बनी रहे तभी हमसे भैयावत रहा। 1001 रुपए का पुरस्कार प्रधान भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। सब पंचन के नमन बा। ए भैया कहा सुना गुस्सा थूका आवा हमारा जटा का जूड़ा ढिलाई गया कह सीधा मनावत हुआ कैसे। अरे जटा के जूड़ा हमर कह सीधा ना, अरे कह सीधा ना ए गौरा अब भसमा भभूति तनी घासी दाना, भसमा भभूति तनी घासी दाना ए गौरा हो हासी दाना। क्या बात है। अस्थाई लेला तनी से लाइन चेंज करा, तो शक्ति रहे भैया। अब आधुनिक युग शक्ति में आ जाए। उसके बाद आप लोगों के बीच में एक छोटा सा गीत रहेगा, क्योंकि बहुभोज में बहुभोज का गीत हो तो और ही आनंद आएगा। 12 भैया वह गीत कराइन बा, हाथ हटाइला। कहना पड़ा आजकल का महंगाई के देखते ही बाटा, महंगाई चरम सीमा पर है, आम आदमी नहीं जी सकता है। धन्य है योगी ये मोदी, केवल आम आदमी पार्टी जी सकती है। बारे भैया कहना बा जानला कि यहाँ समय कोहिरा पड़ते बा, और कोहिरा तो कोहिरा सड़ाओ पीछे नहीं छोड़े हैं। अनिहारे में खड़ा हो गया ना, जवन ललका है कुछ तो दिखाऊ जाती, और जवन करिए नहीं है वहाँ ज्यादा दिखाती। ये अमित शाह हरे रास्ता छेक छेक खड़ा हो गया। करो लड़का मार्केट में गया है, अब मार्केट में जा करके बाबू फल खरीदत बा। अब फल खरीदत भाव लेत बा। ताजा ताजा फल रसदार बड़ुए, अब ही तो गरम बाजार बड़ुए। ताजा ताजा फल रसदार बड़ुए, अब ही तो गरम बाजार बड़ुए। लड़का कहा भाई मैडम जी ये बतावाई तोरे फल का कीमत का बा। तो मैडम जी बतावत है एकदम ताजा ताजा फल बा, एकदम रसदार बा, तुहके ले के बतावा, बाकी फालतू में बात मत करा। तो लड़का कहत बा चला ठेला पर या के लाली लीची के हो, चला ठेला पर या के लाली बीची के हो, चला ठेला पर या के लाली बीची के हो। बोला का भाव बा, बोला का भाव बा तोहरा लीची के हो, बोला का भाव बा। ओहो मीठा मीठा बोल के तू मुझको फंसाया, जो क्या बात है। हार नहीं अंदर ले तनी को धसाया, करा दुल्हनी के गेहूं बोआवे के बा। ट्रैक्टर वालों को देख करके आवाज लगाइए भैया हमार खेतवा परती बा भाई एक जोती दा। अब ट्रैक्टर वाला नया रहा बेचारा, हिलाई देश जोत ओत दिया, और जब जोत करके आया कहा भाभी जी पैसा दीजिए। तो भाभी जी कहा ए मिस्टर खेत ऐसा जोता जाता है, यही जोते हैं, ये क्या जोते हैं आप।
इतना अच्छा हमारा खेत था ऊंच खाल कर दिए हैं, कहीं फार लगा है कहीं लगा ही नहीं है, और कहीं तो इतना धसा दिए हैं कि हम क्या बताएं कहां से माटी पाटेंगे। ए भैया तब ट्रैक्टर वाला कहत बा एक तो ससुर हमार डीजल खत्म हो गया, ऊपर से वही तुहार खेता नहीं जोताइल। वह कहत बा का भैया मीठा मीठा बोल के तू मुझको फंसाया, हार नहीं अंदर ले तनिको धसाया, खेत मेरा जोता है कैसा, खेत मेरा जोता है कैसा, जोताई नहीं दूंगी को पैसा। पागल कहे बारह भैया एक छोट का गीत बा आप सबही के बीच में, बहु भोज का गीत। उसके बाद अगली पार्टी का नंबर बा। ए भैया बहु लक्ष्मी का स्वरूप होती है, बहु रानी का आगमन हुआ हमारे प्रधान जी के आंगन में, घर में। मैहर वाले की कृपा दृष्टि बनी रहे। देखिए कहना पड़ा जिस तरह से आज हमारे प्रधान भैया की बहु रानी जी का आगमन हुआ है, समझा कि ये अयोध्या हो। अब मिथिला से वो बहु रानी आई है, कभी है जनकपुरी से, ये अयोध्या है। और हमारे भैया प्रधान जी समझिए इनकर उपाधि राजा दशरथ का। सीता जी आई है। जिस तरह से यहाँ पर समाज जुटा हुआ है, उस समय राम राज में दरबार लगा था। आंगन में दरबार में सब अलग अपना सिस्टम कर रहे थे, और आंगन में जो औरतें थीं वो अपने सिस्टम को कर रही थी, मंगल गीत गा रही थी, खुशी मना रही थी, मुँह दिखाई चल रहा है। जे करे जवन होत बा, जवन दूर दूर से राजा महाराजा के साथ रानी आई है, वो कुछ न कुछ तोहफा ले करके आई है। सब बहु सीता रानी की दी थी। तो गीत में कहना पड़ा भैया क्या, ओहो बारे भैया मठार के बड़ी सुंदर गीत खलाइन बा। करो दुल्हन बेचारी उदास मन से अपने दुल्हा से कहत बा, अरे नाम के भातार तू ता बड़ा ये बलमुआ, अरे नाम के भातार तू ता बड़ा ये बलमुआ, कहीं के लाया तारा घरवा हो ड्राइवरवा। ए हो नाम के भातार तू नाम के भातार तू ता ओहो तोहसे नी मनबा हमारो इया रहवा हो ड्राइवरवा, तोहसे नी मनबा लेकिन बारे धन्य है कवि जी, जब एक कवि कलम को उठा लेता है बाबू जो तो गागर में सागर को भरने का काम करता है।
धन्य है कभी लोगों की देन है कि हम लोग गा रहे हैं। लेकिन भाव पर गौर करेंगे क्या? हलावा चलावत की खेतवा से निकली, अरे हलावा चलावत की खेतवा से निकली, बनी गई जनक दुलारिया हो जग जननी। जिया जिया भैया, क्या बात है। अरे हलवा चलावत की खेतवा से निकली, बनी गई जनक दुलारिया हो जग जननी। राजा दशरथ के बनली बहुरिया हो जग जननी। राजा दशरथ के बनली, राजा दशरथ का बनली बहुरिया हो जग जननी। जो सब जान रही हैं वो राजा दशरथ की बहू बन करके आ गई। आंगन में मुंह दिखाई शुरू है और सब जगह पास जवन बा तोहफा लेकर जाकर दे रहे हैं। तो कहना पड़ा कौन क्या दे रहा है, कैसे? बहुत सही। और शक्ति सीता के अवध में या वनवा भई, ए हो जिया हो भैया। अरे पार ब्रह्म में स्वर से मिलनवा भई, क्या बात है। सीता जी घूंघट ओढ़ कर बैठी हैं, जैसे भी हमारे प्रधान भैया की बहू रानी बैठेंगी। और जिन सज्जन को, जिन नात रिश्तेदारों को जो भी देना होगा, बहू भोज का यही रस्म है, यही रिवाज है कि जिसके पास जो है, जो पाए हैं वो देंगे, आशीर्वाद देंगे, रुपया पैसा देंगे, जो तोहफा है चीन वो देंगे। ठीक इसी तरीके से अयोध्या में सीता जी के साथ हो रहा है, रस्म हो रही है। माता कौशल्या आई है, सीता जी के सर पर हाथ रखकर कहीं बेटी मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, आज से मैं, जो कल तक मेरा था, मेरी आंखों का तारा हुआ करता था, मेरा पुत्र, अपने पुत्र राम को मैं तुम्हें सौंपती हूँ। कितना अनमोल तोहफा माँ ने दे दिया, इससे बड़ा तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता। और वही तोहफा हमारे प्रधान भैया जी भी ने दिया है और माँ ने भी दिया है बहू रानी को, जीवन साथी के रूप में। बस आप लोगों का दुआ आशीर्वाद लगे कि जिसे गंगा जमुना में पानी बढ़े, उसे दुल्हन दुल्हा का जिंदगानी बढ़े बाबूजी। लेकिन सीता जी को कौशल्या माता ने कहा, बेटी आज से मेरा पुत्र मैं तुम्हें सौंपती हूँ, मेरे पुत्र का ख्याल रखना। अब और के का देत भैया, भाव में कहना पड़ा। आय हाय, खुशियां त छाए बाटे सगरो नगरिया, खुशियां त छाए बाटे सगरो नगरिया, आरती उतार लिया जोरिया हो जग जननी। राजा दशरथ के बनली बहुरिया हो जग जननी। नंबर आ गया कैकेयी का, बाहर कैकेयी। रामायण में अहम भूमिका कैकेयी का है।
विश्व में यही तो एक नाम है वाह कि किसी ने अपनी पुत्रियों का नाम कैकेयी नहीं रखा, लेकिन जो काम कैकेयी ने किया शायद कोई कर पाती। ए भैया आदरणीय भैया युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति माननीय भैया सूबेदार यादव जी जो कि अधिवक्ता हैं, खंडपीठ लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 34 भेटुआ से। भैया की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। नमस्कार मैहर वाली आपकी मनोकामना को पूरा करें। अब प्रधान भैया हरे हई हन कौन चिंता बा, बाकी आप सबका आशीर्वाद जे के मिल जाए ओके के रोक सकत है। अब देखते है मोहर मारा था साइकिली पर, बटन दाबा था साइकिली पर, ओट एक कैठा दे था 5-6 जाता कमल पे अंत। हाल हाय भगवान ये कहिया घड़ा भरे पापियन का, हाँ कहिया छुटकारा मिले, अब राम ही जाने। लेकिन कहना बा भैया क्या कैकेयी का नंबर आया है। कैकेयी सीता रानी की सूरत को अपने हाथों से लेकर के देखती है। बाबू कहती है वारे मेरी बहू, वाह हम तीनों सासू बड़ी भाग्यशाली हैं कि तुम जैसी बहू हमें मिली है। सीता पुत्री हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। वाह सीता ने सर हिलाया, माँ आपकी जो मर्जी जो इच्छा हमें दे दीजिए, हमें स्वीकार होगा। वाह तक कैकेयी दिहलीन का भैया अरे तीनों सासू माँ मंगल गीत गावेली हो। जाओ जाओ सबसे सुंदर बतोहिया सीता के पा गईली हो। क्या बात है, जाओ जाओ अरुंधति गुरु वशिष्ठ कहे गुजरिया। कैकेयी माता ने सीता को मुंह दिखाई में कनक भवन दिया। कनक भवन में प्रधान जी पुरुषों का जाना सख्त वर्जित था, यहाँ तक कि वहां पर भगवान राम भी नहीं जाते थे। कनक भवन में सिर्फ सीता ही जा सकती थी, सीता ही रहा करती थी। ये कैकेयी ने दिया। सुमित्रा माता आई कहीं पुत्री मैं क्या दूं, वाह लक्ष्मण को लाती है, कहीं ये मेरा बेटा है, आज से तुम अपना पुत्र समझना, अपना पुत्र बेटा समझकर वाह इसके साथ हंसी खुशी से अपने पति के साथ जीवन गुजारना, क्योंकि राम के बगैर ये लक्ष्मण नहीं रह सकता और लक्ष्मण के बगैर ये राम नहीं रह सकता। वाह आज से जहां भी रहेंगे ये दोनों भाई साथ रहेंगे। ये तुम्हें भाभी माँ भी कहेगा। सीता मुस्कुराती है। इससे अनमोल रिश्ता और क्या हो सकता है, अनमोल तोहफा। अब ऋषि महर्षियों को बारी आएगी वाह तो वहीं पर गुरु वशिष्ठ की पत्नी देवी अरुंधति बैठी हैं। वाह अरुंधति माता सोचत हैं कि सब तो सोना चांदी कुछ न कुछ ठेलत है देत हैं, और मैं ऋषि की पत्नी हूँ, मैं क्या दूं, मेरे पास क्या है। अरुंधति माता सोच रही हैं। सोचते सोचते एक ठा बड़ा अनमोल चीज देत हैं। देत का है भैया, आय हाय क्या बात है। अरुंधति गुरु वशिष्ठ कहे गुजरिया, दिहल मुँह दिखाई में मुनरिया हो जग जननी। वशिष्ठ कहे गुजरिया, माँ अरुंधति उठ कर आती है, सीता जी के चेहरे को निहारती है। अरे सीता तू तो लक्ष्मी है रे। सीता जिस तरह से तू इस आंगन में आई है जैसे हमारे प्रधान भैया की बहू रानी आई है। अरुंधति कहती है जिस तरह से तेरा प्रवेश हुआ है बस इस घर पर
अपनी शोभा अपने संस्कार से घर को महकाए रखना। और मेरे पास कुछ है नहीं, फिर भी दे रही हूँ। अरुंधति गुरु वशिष्ठ कहे गुजरिया, दिल्ली में दिखाई में मुनरिया हो जग जननी। जिससे हमारे गांव की माताएं बहनें अपने आंचल में कुछ न कुछ गठियाए रहती हैं और गठिया करके आराम से बांध लेती हैं कमर में। माता अरुंधति आंचल को खोलती हैं और ऐसे खोल करके उस मुंदरी को निकालती हैं। आंचल में मुंदरी बांधी है, बड़ी अनमोल है जिसकी कोई कीमत नहीं है। मुंदरी को निकालती हैं और सीता के हाथ में पहनाती हैं। ये मेरा आशीर्वाद है पुत्री, दुनिया में तुझे कोई कुछ भी दे दे लेकिन इस चीज का जोड़ कोई नहीं लगा सकता, और जो लगाएगा वो महाशक्तिशाली होगा। सीता मुस्कुरा देती है, ओह माता प्रणाम। दिहाली मुँह दिखाई में मुनरिया हो जग जननी, अरे राजा दशरथ के बनली बहुरिया हो जग जननी, राजा दशरथ के बनली। सब कुछ न कुछ दई देहन बाबूजी। अब नंबर आएगा राजा दशरथ का। राजा दशरथ समझा हमारे भैया विजय प्रधान जी हुआ, ये हमारे धर्म के बड़े भैया, हमारे गार्जियन, हमारे मालिक। लॉकडाउन में लगा नहीं तक जनी कई कार्यक्रम भैया हमारे कराए होते। बस ऐसे हम पर कृपा दृष्टि बनाए रहे, हम पचे जिये जागत रही। आदरणीय भैया, नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े हैं लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा। अब बिरहा जगत में जान लीजिए ऐसा कोई कलाकार नहीं होगा जो तक बिरहा है। हाँ सही बात, ऐसा कोई कलाकार नहीं होगा जो हमारे विजय भैया को ना जानता हो। श्री विजय बहादुर भैया प्रधान जी, 500 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में प्रणाम नमन बा। सबही पेंशन के पहले की प्रणाम बा। अब घर बिन घर नहीं घर भूत का डेरा हमार मोलकीन उन्हों को बहुत बहुत प्रणाम बा। ए भैया गौर करेंगे, राजा दशरथ का नंबर आएगा। राजा दशरथ सोचत हुआ हम का दे। अब वो तो तीर कमान वाला रहना, हर बात पे तीर कमान उठावा। सोचत हन कि हम का दे बहुरानी की। सीता जी के पास खड़े हो गए, कहें बहू तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो, क्योंकि मैंने राजा जनक को वचन दिया है कि आपकी बेटी को मैं बहू बनाकर नहीं रखूंगा, अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। तुम मेरी बेटी हो पुत्री, जो मांगना हो दिल खोल कर मांग लो इस मुंह दिखाई में, क्योंकि बार बार मुंह दिखाई नहीं होता है। तो सीता जी विचार करती हैं कि हम अपने ससुर जी से क्या मांगी, अपने पिताजी से क्या मांगू। सीता जी मुस्कुरा कर धीरे से घूंघट के नीचे से वही जो अरुंधति माता ने मुंदरी दिया है प्रधान भैया, वही मुंदरी निकाल करके राजा दशरथ के हाथ में देती है। और देकर कहीं पिताजी बुरा मत मानिएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? अब सीता मांगत है, अरे सीता ससुर से जोड़ा मुनरी मांगल हो। हमारे गीत भी आखिर बा। सीता कहे पिताजी हम क्या कुछ ना चाहे, जो गीत पर बाबू ध्यान दिए हैं गौर करेंगे। सीता जी कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? जवन हमारे हाथे में मुनरी ब पिताजी, बस यही मुनरी को जोड़ लगाई देता, इसी मुद्रिका का जोड़ लगा कर मुझे दे दीजिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ प्रसन्नता नहीं होगी। राजा दशरथ को हमके कौन कमी बस सोना चांदी के। राजा दशरथ विचार कैला हमके कौन कमी बा। अरे सोना फेंकब मुनरी 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 बन गया, लाखों करोड़ों मुनरी देगी। सीता जी मुस्कुरा रही है, मुद्रिका दे देती है। राजा दशरथ के देखत हुआ, जौने जौने सोनारे कहे गईलन सब इनकार कर दिए कि इसका जोड़ हमारे पास नहीं है।
या मुनरी का जोड़ा नहीं बा। पहुंचना भगवान ब्रह्मा के पास, वाह कहा ब्रह्मदेव न संभरबा तो पतोहू के सामने इज्जत चली जाए। पतोहू को बड़ा गर्व से कहे है बहू रानी जो चाहिए वो मांग लो, और वो जोड़ा न लगा हुआ तो हमारा बड़ी बेइज्जती हो जाए। ब्रह्मा कहा क्या बताऊं, मेरे पास भी इस समस्या का समाधान नहीं है, इस समझ में नहीं आ रहा है इसका जोड़ा हम लाएंगे कहाँ से। राजा दशरथ पहुंचन विष्णु भगवान के पास, कहा है महाराज अब तुम्हारा बचा है, एकर जोड़ लगावा ना हमारे पतोहुए के सामने इज्जत हमार धोवाई जाए। भगवान विष्णु पाछे मुंह घुमाए ले, कहा राजा दशरथ और कुछ मांगते तो मैं दे देता, क्षण में दे देता, और जो आप मांग रहे हो उसका तो जोड़ा ही नहीं है। कहा तब महाराज कहा काम करा, जैसे 2 जने के पास आया वैसे एक बार महाकाल के पास चला जा, महादेव के पास। हो सकता है हमहन के पास जोड़ा नहीं बा तो भोलेनाथ कोनो न कोनो से लगा देवा। कहा ठीक बा। राजा दशरथ मुद्रिका को लेकर पहुंचे भोलेनाथ के पास। अब भोलेनाथ से अर्जी लगाए तो भोलेनाथ किहन का मास्टर अरे सीता ससुर से जोड़ा मुनरी मांगली हो, भोले नाथ कह कृपा से कंगना पा गई हो। राजा दशरथ भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किए, कहे हे महादेव मेरी इज्जत की बात है, मेरे शान की बात है, अगर आपने मेरी मर्यादा को नहीं राखी तो मेरी बहू के सामने मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा सम्मान चला जाएगा। 100 रुपए का पुरस्कार माननीय भैया श्री शीतला प्रसाद यादव जी ग्राम सुमेरपुर की पावन धरती से भैया के प्रणाम, सब पंचन की हमारे मतारी बहन के पहले की प्रणाम। राजा दशरथ ने कहा मेरा सम्मान चला जाएगा, मैं मुंह क्या दिखाऊंगा। भोलेनाथ विचार किए, दिव्य दृष्टि से चारों तरफ देखते हैं, वो मुनरी का जोड़ कतौ नहीं। भोले बाबा कहा अब हम का करी, अभी तीसरका हम ही बचो है, अब हम जोड़ न लगाऊ तो राजा दशरथ के बहुत मनभव करी थे, और मेरे प्रिय भक्त का अगर मान चला जाएगा तो मेरा मान चला जाएगा, अब हम का करी कुछ समझ में नहीं आवता। कुछ देर के बाद भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करिए राजा दशरथ, मैं इस मुद्रिका का जोड़ जरूर लगाऊंगा, और मुनरी का जोड़ बाबू गौर करेंगे गीत आखिर बल लगौला के था से कंगन से भोलेनाथ अपनी दिव्य दृष्टि से अपनी शक्ति से एक कंगन प्रदान करके राजा दशरथ के हाथ में दे दिए। कोई कोई कहता है चूड़ामणि, ना ना ना, गौर करिएगा भोलेनाथ ने उस मुद्रिका का जोड़ कंगन से दिया और राजा दशरथ के हाथ में दे करके कहा कि राजा दशरथ ये मुद्रिका और ये कंगन जब तक के सीता के साथ में रहेंगे सीता पर कोई विपत कोई आपदा नहीं आएगी, ये मेरा वचन है। और जिस दिन मुद्रिका और कंगन में से एक कोई बिछड़ेगा उस दिन से सीता के जीवन में विपत्ति आना शुरू हो जाएगी। राजा दशरथ खुश हुए। राजा दशरथ कंगन के लेके पहुंच गई ना सीता के पास, कहे ए बहू ला दुनिया में ऐसा कौनो ससुर न होए, कौनो ससुर न होए, पतोहुए का कोनो ससुर न होई, ससुर पिता नहीं होगा जिसने इतना अनमोल तोहफा दिया होगा। लो बेटी इस मुद्रिका का जोड़ मैंने कंगन से लगा कर दिया। सीता समझ गई, मुस्कुराने लगी, प्रणाम पिताजी। ए भैया सीता मुद्रिका को ग्रहण करती है और कंगन को कलाई में ग्रहण करती है। तब कहना पड़ा मास्टर जबले रही कलाई में इस सुंदर कंगनवा, भैया जबले रही कलाई में इस सुंदर कंगनवा, अंगूरी में रही है मुनरिया हो जग जननी।
कोई पार नहीं पया चलत या हो जग जननी कोई पार नहीं पया चलत जकर जवन जुहान जुटा जकर जवन राव दई देहन मो दिखाई खत्म हुआ। आखिरी लाइन में कहना बा कैसे भैया जा तू जहांगीर स्वर्गवा के वासी भये वासी भये श्री नारायण महेंद्र मृदु भासी भये मृदु अठाई प्रियंका कलहरे लागितिया अठाई प्रियंका कलहरे लागितिया श्याम धर के चमके सयरिया हो जग जननी रामचंद्र के सुंदर तैयारिया